अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्म निकल चुका है और आप लोग भर भी दिए होंगे। ओके, तो आज की सेशन में हम बायो से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सीरीज से लिया गया है क्वेश्चन। ओके, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है आपके पेपर में आने की। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ोगे और वीडियो को अच्छे से देखोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन की। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइसोथर्मिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल। ह्यूमन ब्लड सेल में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कितना परसेंट पाया जाता है? आइसोथर्मिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कितना परसेंट पाया जाता है? ओके, तो क्या बोल रहा है? मानव रुधिर कोशिकाओं में समपराशरी सोडियम क्लोराइड विलियन है, तो कितना परसेंट पाया जाता है? तो आप लोग याद कर लेना ना इसे सीधा सीधी कि 0.9% पाया जाता है। ह्यूमन ब्लड सेल में कितना परसेंट पाया जाता है? 0.9% पाया जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? बहुकोशीय पादपों में मध्य पट्टिका बनी होती है। जो हमारा मिडिल प्लेट्स है किसमें? मल्टी सेलुलर प्लांट में। वो किस चीज़ से बनी होती है? तो वो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। फर्स्ट दिया हुआ है काइटिन, सेकंड दिया हुआ है सेलुलोज, थर्ड दिया हुआ है एल्गिनेट एंड फोर्थ दिया हुआ है पेक्टेट। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? पैकेट। पैकेट कुछ नहीं होता यार, चिप्स कुरकुरे वाला पैकेट थोड़ी है। ठीक है, चलिए इसे मैं स्पेलिंग सही कर देती हूँ। पेक्टेट बोलते, क्या बोलते हैं बेटा? पेक्टेट। हिंदी में सही लिखा हुआ है पेक्टेट। ओके, तो द राइट आंसर इज पेक्टेट। राइट आंसर क्या होगा हमारा? पेक्टेट ही होगा। जो मिडिल प्लेट्स होते हैं, जो मिडिल लेमला होता है किसमें? मल्टी सेलुलर प्लांट में। वो किस चीज़ से बना होता है? पेक्टिन या पेक्टेट से। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। देखो स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, वो क्या है? मल्टी सेलुलर प्लांट है। ठीक है, और इसकी तीनों लेयर किससे बना है वो बता रहा है। ठीक है ना, तो जो मिडिल लेयर है ना, वो मिडिल लेयर जो है ना, वो किस चीज़ से बना हुआ है? पेक्टिन या पेक्टेट भी बोल सकते हो। ठीक है, प्राइमरी लेयर जो बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? हेमी सेलुलोज एंड सॉल्युबल प्रोटीन से। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लो इसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेक्टेट। ओके, यहाँ मिसप्रिंट की वजह से पैकेट लिखा गया होगा। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दे रहा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, चलो आप लोग भी क्वेश्चन साथ में रीड करो। ग्लाइकोलाइसिस अकर हेयर। ग्लाइको अपघटन यहाँ होता है। कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का भी डिस्कस मैं ब्रीफली की थी। जब ब्रीफली करती हूँ ना, तो अगर आप जो बच्चे ध्यान से सुने होंगे ना, उनको पक्का इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे कि मैंने जब ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बता रही थी कि जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं पायरुविक एसिड में, तो जब ये प्रोकैरियोट में होता है तो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। किस में होता है बेटा? कोशिका द्रव्य में। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। बहुत बार मैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन क्या बोल रहा है? अर्ध स्वशासित अंगिक कौन सा है? ठीक है, जिसके पास क्या है? जो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस टर्म जो होता है बेटा, ऑटोनोमस से आप लोग क्या समझते हो? सेमी मतलब तो अर्ध, सेमी मतलब तो अर्ध, सब सारे बच्चे समझते होंगे। बट ऑटोनोमस वर्ड से क्या समझते हो? तो बेटा ऑटोनोमस जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि जिस ऑर्गेन के पास ऑर्गेनेल्स हो, सॉरी जेनेटिक मटेरियल हो। क्या हो बेटा? जेनेटिक मटेरियल हो। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है, जो कि क्या करता है? वो कैपेबल होता है, वो योग्य होता है कि अपना एनर्जी खुद बना सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? अपना एनर्जी खुद बना सकता है, और उसके अंदर जो काम हो रहा है उसमें वो एनर्जी का यूटिलाइज यानी यूज कर सकता है, उपयोग कर सकता है।
ठीक है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम? ऑटोनोमस बोलते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि किसके पास अपना डीएनए, ओन डीएनए होता है और एनर्जी भी फॉर्म करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक और होता है, उसका भी आप नाम अगर लिखना चाहो तो लिख लो। ऑटोनोमस ऑर्गन क्या है एक और? वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ओके, चलो। और माइटोकॉन्ड्रिया को ना पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, समझ में आ गया? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो आगे हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th नंबर जो क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है? ग्लाइकोजेन पार्टिकल्स आर फाउंड इन। ग्लाइकोजेन कण इनमें से पाए जाते हैं। ग्लाइकोजेन कण कहाँ पाए जाते हैं? तो बेटा फैट सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फैट सेल में पाए जाते हैं। वसा कोशिका में पाए जाते हैं। ओके, कहाँ? वसा कोशिका में। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी मैं बता चुकी हूँ बट फिर भी देख लो। क्या है? हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसका आंसर कौन कौन लिखेगा? जल्दी से कमेंट में लिख दो। तो द राइट आंसर इज 2। क्या? 2। ओके, क्योंकि ग्लूकोज का एक अणु से ATP के 2 अणुओं का निर्माण होता है। कितना? 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु यानी 1 मॉलिक्यूल से ATP के कितने अणुओं का निर्माण होता है? तो 2 अणुओं का निर्माण होता है। कितना? 2 अणुओं का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं। ओके, साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन। साइटोकाइनेसिस इनमें प्रारंभ होता है। कहाँ होता है प्रारंभ? तो आप सब लोग पढ़े होंगे प्रोफेज, मिडिल एज, पोस्टीरियर स्टेज या एंड स्टेट। तो बेटा ये कहाँ होता है साइटोकाइनेसिस? तो एंड स्टेट में, क्योंकि ये जो डिवीज़न होता है ना, वो प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज के बाद स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। बिगिंस मतलब प्रारंभ भी होता है ना, स्टार्ट, तो उसके बाद जो होता है वो प्रोसेस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस का। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या बोल रहा है? पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश में शामिल होता है। यानी पाचन तंत्र में मौजूद रस यानी गैस्ट्रिक जूस में डैश में शामिल होता है। ठीक है ना, यानी गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम शामिल होता है? ठीक है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम डैश इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? HCl, NaCl, HNO और KCl। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें क्या गैस्ट्रिक जूस होता है। उस गैस्ट्रिक जूस में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, या फिर सोडियम क्लोराइड होता है? तो उसी को देखते हैं। ठीक है, तो जिसको उसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कर दो। आई होप मुझे ये क्वेश्चन सिंपल लगा और ये सबको पता भी होगा। ठीक है, तो क्या होता है उसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। लेकिन सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही नहीं होता है, और भी एक्स्ट्रा एडिशनल होता है, जिसको मैं बता दे रही हूँ। अगर ऑप्शन 2-3 दिया होता, जैसे कि 3 अगर दे दे सेम और वो तीनों प्रेजेंट है और नीचे में ऑल ऑफ दीज दे दे, तो ऑल ऑफ दीज मारिएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो एक तो आपको पता चल गया कि एक क्या होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सॉरी, हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं। उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, और उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आप लोग समझ लो, जैसे म्यूकस, ओके, पेप्सिन एंड प्रोटीन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं आपके गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस ऑप्शन में देता HCl
दूसरा ऑप्शन देता है वाटर, तीसरा देता है इलेक्ट्रोलाइट्स, और फोर्थ दे दे क्या, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा वहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी हाइड्रोक्लोराइड इज़ करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाइड्रोक्लोराइड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दांत का इनामेल किससे बना है, दांत का इनामेल किससे बना है। ऑप्शंस में क्या दे रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। अब इनामेल होता क्या है, कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि अगर दांत होता है, जैसे ये ऐसे एक फिगर बना रही हूँ, ये दांत हुआ, ठीक है, तो इसमें इनामेल होता कौन सा है, ठीक है, रफ स्ट्रक्चर है, उतना ध्यान में देना। ओके, यहाँ से मसल्स आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं इनामेल। इनामेल जो होता है वो इसे बोलते हैं, अपर में जो आपका शो होते रहता है, जो वाइट वाइट सा दिख रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। ओके, तो ये किस चीज़ से बना होता है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शन क्या था, फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या था, कैल्शियम क्लोराइड, सेकंड क्या है कैल्शियम सल्फेट, थर्ड क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड फोर्थ क्या है कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये सबको पता हो कि जो इनामेल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, ये किससे बना होता है इनामेल, कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वैसे मैं एक बार डायग्राम से भी बता देती हूँ, कंफर्म कर दे रही हूँ। तो गाइज़ ये जो डायग्राम है, इसी में मैं बताना चाह रही हूँ कि इसमें इनामेल किसे कहते हैं। वैसे तो मैं बता दी हूँ, बट फिर भी ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। और ये किस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। ओके, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। तो फर्स्ट है यकृत यानी लीवर, सेकंड क्या है हार्ट, थर्ड क्या है अमाशय, एंड फोर्थ क्या है मुंह। तो ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। मुंह डाइजेशन का पार्ट है, बिल्कुल है। स्टोमक, बिल्कुल डाइजेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होता है, स्टोमक में भी होता है। और यकृत लीवर भी डाइजेस्टिव का पार्ट है, क्योंकि ये बाइल जूस सेक्रेट करता है, और बाइल जूस डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। लेकिन हार्ट का कोई वर्क नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। डाइजेशन में कहीं हार्ट का कोई फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज़ करेक्ट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हार्ट का, और ये पता भी होगा कि हार्ट का डाइजेशन में कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिओडिनम का भाग है। डिओडिनम इज़ अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, डिओडिनम, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, अंडाशय, ठीक है। तो डिओडिनम होता क्या, पहले ये देख लेते हैं। ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है। ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। और इसका लोकेशन अगर देखा जाए कि ये लोकेट कहाँ होता है, तो स्टोमक, ठीक है, स्टोमक एंड मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, कहाँ, बिटवीन स्टोमक एंड मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डिओडिनम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, छोटी आंत, यानी किसका पार्ट है, किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है क्या, डिओडिनम। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। सॉरी गाइज, वो थोड़ा रोटेट हो गया था। ओके, उसको इतना इग्नोर करना, और हम इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, लार यानी सैलिवा की बात कर रहा है, ठीक है, में डैश एंजाइम टाइलिन होता है, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है कि सैलिवा कंटेन डैश एंजाइम टाइलिन।
टाइलिन का कौन सा एंजाइम सैलिवा कंटेन करता है। ओके, तो ऑप्शन क्या है, लाइगेज, ठीक है, प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज। ओके, यहाँ पे लाइपेज का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इसे ध्यान दे देना। ओके, तो वो कौन सा टाइलिन एंजाइम कंटेन करता है, तो लाइगेज की बात करें तो लाइगेज कंटेन नहीं करता है। ओके, प्रोटीएज भी नहीं करता है, क्या करता है, एमाइलेज करता है। तो फिर करता कौन है, एमाइलेज टाइलिन जो है वो सैलिवा कंटेन करता है। क्या करता है, एमाइलेज एंजाइम है वो उसे क्या कौन कंटेन करता है, सैलिवा कंटेन करता है। ओके, चलो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, ये याद कर लेना कि जो हमारा सैलिवा है वो कौन सा टाइलिन एंजाइम कंटेन करता है, तो एमाइलेज। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सेम 14 और 15 जो क्वेश्चन है वो सेम ही है, बस उसका जो वर्ड है ना, क्या कहते हैं, आई मीन जो लैंग्वेज है उसे चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को फंसाता कैसे है वही देखना है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। इसी से एंजाइम टाइलिन से रिलेटेड तुम्हारा 40 नंबर क्वेश्चन था कि एंजाइम टाइलिन जो है वो सैलिवा जो है वो एंजाइम टाइलिन कौन सा कंटेन करता है। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है कि एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। एंजाइम टाइलिन किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, सैलिवा में पाया जाता है। ठीक है, किसे पाया जाता है, सैलिवा में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और सैलिवा में पाया जाता है और इसमें कौन सा एंजाइम कंटेन करता है, तो ये मैं बता चुकी हूँ, क्या था, एमाइलेज। क्या था, एमाइलेज। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस था, थोड़ा सा अलग था, और बस लैंग्वेज का डिफरेंस था। अगर दोनों क्वेश्चन को समझा जाए तो और कुछ नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम आज के सेशन को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट सेशन में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ो, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।